सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं टॉप 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मौखिक रूप। क्वेश्चन नंबर चौथा, खड़ी बोली हिंदी का साहित्य रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर पांचवा, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर होगा ए, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप से विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिणी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकाल में राजकाज की भाषा किसे माना गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 11, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 13, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 14, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, खड़ी बोली हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के संदर्भ के में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 17, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फारसी। क्वेश्चन नंबर 21, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 22, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 23, मेवाती और हारडौजी बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ?
तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से हिंदीतर भाषा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के अनुच्छेद 343 दो के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब कब तक के लिए की गई? तो इसका सही आंसर होगा डी, 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो इसका सही आंसर होगा सी, मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों किस कवि की है? जैसे में जामे रस कछु होते हैं, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई होय। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा डी, आमिर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 30, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 31, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थी माना गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा बी, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वाक्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35, पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा डी, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 37, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, करौरी। क्वेश्चन नंबर 38, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 39, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दिल्ली मेरठ आसपास के लोक बोली के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 40, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाली प्रथम लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 42, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, सन 1963। क्वेश्चन नंबर 43, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस भाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, 21। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किससे नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो इसका सही आंसर होगा सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 45, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, लाल युग। क्वेश्चन नंबर 46, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 47, मंडियाली का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा बी,
पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति काल में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ईश्वर और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वैदिक संस्कृत।